चलिए आज हम डीएच लॉरेंस के मशहूर नॉवल लेडी चैटलीज लवर की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। ये नॉवल सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसके शुरुआती पन्नों में ही एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, एक ऐसी दुनिया रची गई है जो कहानी के हर मोड़ और हर टकराव की वजह बनती है। लॉरेंस हमें पहली ही लाइन से एक ऐसी जगह ले जाते हैं जो सिर्फ बदसूरत नहीं है बल्कि आत्माहीन है। ये एक बहुत भारी शब्द है ना? इसका मतलब है कि ये सिर्फ जमीन की बात नहीं हो रही, बल्कि वहां के लोगों के अंदर जो एक तरह का आध्यात्मिक सूखापन है, ये उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है। कहानी शुरू होती है, लेकिन किसी जश्न से नहीं, एक अजीब सी खामोशी से। कोनी और क्लिफोर्ड अपने घर रैग्बी हॉल पहुंचते हैं, पर कोई स्वागत नहीं है, कोई खुशी नहीं, बस अंधेरा है, सीलन है और एक गहरी चुप्पी। ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, ये उनके रिश्ते के आने वाले कल की एक झलक है। और उनका पुश्तैनी घर रैग्बी हॉल, वो भी कोई आलीशान हवेली नहीं है, बस एक लंबा सा पुराना सा घर है। मतलब एक ऐसी जगह जो अपनी शान और शौकत खो चुकी है। ये घर एक तरह से उस पुराने अमीर वर्ग का प्रतीक है जो अब धीरे धीरे ढल रहा है। अब रैग्बी हॉल की चारदीवारी के ठीक बाहर एक और दुनिया है जो लगातार अंदर घुसने पर तुली हुई है। ये दुनिया है औद्योगिकीकरण की, मशीनों की। यहीं से कहानी के सबसे बड़े टकराव की जमीन तैयार होती है, प्रकृति और मशीन के बीच का टकराव। यहां देखिए, एक तरफ है रैग्बी पार्क, जहां पुराने ओक के पेड़ हैं, थोड़ी उदासी है लेकिन फिर भी एक कुदरती खूबसूरती है। और दूसरी तरफ टैवरशॉल गांव, जहां सिर्फ कालिख लगे ईंट के घर हैं और एक अजीब सी निराशा। ये सिर्फ दो जगहों का फर्क नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाओं का, दो अलग सोच का टकराव है। और ये जो नई औद्योगिक दुनिया है, ये सिर्फ देखने में बुरी रही है, ये तो एक हमला है आपके हर सेंस पर। हर वक्त खदानों से आती खड़खड़ाहट की आवाज, हवा में फैली सल्फर की गंदी बदबू, यहाँ तक कि सुंदर फूलों पर भी कालिख जम जाती है। मतलब यहाँ का माहौल सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो लोगों की जिंदगी और उनकी आत्मा पर असर डाल रही है। लॉरेंस का ये कहना कि भट्टियां जलन की तरह दर्द देती हैं, जरा इस लाइन की गहराई को समझिए। ये सिर्फ नज़ारे का जिक्र नहीं है, ये एक एहसास है, एक दर्द है। जैसे ये औद्योगिकीकरण सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि इंसानी रूह पर भी एक जख्म बना रहा है। तो जमीन का ये जो बंटवारा है ना, वो असल में लोगों के बीच के बंटवारे का सिर्फ एक आईना है। जैसे पार्क और गांव में एक दूरी है, वैसे ही यहाँ के लोगों के बीच भी एक बहुत गहरी खाई है। एक ऐसी खाई जिसे पार करना नामुमकिन सा लगता है। लॉरेंस इस खाई को एक नाम देते हैं, अगम्य खाड़ी। ये सिर्फ अमीर और गरीब के बीच की दूरी नहीं है, ये एक ऐसी दीवार है जिसके आर पार कोई सच्ची बात, कोई असली एहसास पहुंच ही नहीं सकता। और इस खाई के दोनों तरफ के लोगों का रवैया कैसा है? सीधा साधा, तुम अपनी तरफ रहो, मैं अपनी तरफ रहूंगा। हॉल में रहने वाले लोग खदान में काम करने वालों को छोटा समझते हैं, और खदान वाले उन्हें जलन और गुस्से से देखते हैं। तो जब कोनी इस खाई को पाटने की कोशिश करती है, तो उसे क्या मिलता है? एक अजीब सी झूठी दोस्ती। मतलब चेहरे पर मुस्कान है, पर अंदर नाराजगी और शक। यह दिखाता है कि यह बंटवारा कितना गहरा है। अब ये जो बाहरी दुनिया का टकराव है, वही टकराव हम कोनी और क्लिफोर्ड के रिश्ते के अंदर भी देखते हैं। उनका रिश्ता भी बाहर की दुनिया की तरह ही विरोधाभासों से और दूरियों से भरा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं सर क्लिफर्ड चैटरली से, एक ऐसा किरदार जो अपने आप में ही कई विरोधाभासों से भरा है। वो एक तरह से उस मॉडर्न इंसान का प्रतीक है जो जंग की वजह से अंदर से टूट चुका है। देखिए क्लिफर्ड कैसा इंसान है ऊपर से देखने पर, स्मार्ट, रौबदार, चौड़े कंधे, लेकिन अंदर से उतना ही शर्मीला और असुरक्षित। वो बाहर से जितना घमंडी दिखता है, अंदर से उतना ही डरा हुआ है। ये दिखाता है कि उसका मन और शरीर एक दूसरे से कितने अलग हो चुके हैं। और उसकी कहानियां, जो उसकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, वो सुनने में बड़ी चालाक लगती हैं, पर असल में उनका कोई मतलब ही नहीं है। ये दिखाता है कि उसकी पूरी दुनिया ही कितनी खोखली है, जहां सच्ची भावनाओं और जुड़ाव की कोई जगह ही नहीं है। यही विरोधाभास उनके रिश्ते में भी दिखता है। दिमागी तौर पर वो दोनों एक हैं, एक दूसरे के काम को समझते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जब बात शरीर की आती है, भावनाओं की आती है, तो जैसे एक दूसरे के लिए उनका कोई वजूद ही नहीं है। वो पूरी तरह से एक दूसरे से कटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर रैग्बी हॉल में जिंदगी कैसी है? ये एक खोखलापन है, एक ऐसी जिंदगी जो असली लगती तो है पर है नहीं। ये असलियत की बस एक नकल है, जहां लोग बिना किसी असली जुड़ाव के, बिना एक दूसरे को छुए अपनी जिंदगी जी रहे हैं।
कोनी को भी यही लगता है कि ये सब एक सपना है या फिर असलियत की बस एक नकल, जैसे वो एक फिल्म देख रही हो, जी नहीं रही। ये आज के दौर के अकेलेपन और बनावटीपन को दिखाता है। और धीरे धीरे ये खालीपन का एहसास कोनी को पूरी तरह से घेर लेता है। उसे महसूस होता है कि न तो उसके अंदर कोई वजूद है, न ही उसके आसपास की दुनिया में, और यही एहसास उसे बाद में बदलाव के लिए मजबूर करेगा। और इस पूरी कहानी के, इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ इन 3 शब्दों में सिमट जाती है। कोई स्पर्श नहीं, कोई संपर्क नहीं। और ये सिर्फ जिस्मानी तौर पर छूने की कमी नहीं है, ये सच्चे इंसानी जुड़ाव की कमी है। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग एक दूसरे से और खुद से भी बहुत दूर हो गए हैं। और यहीं पर नॉवेल हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ देता है। आज की हमारी दुनिया में जहां हम सब हर वक्त डिजिटल तौर पर कनेक्टेड हैं, क्या हम सच में एक दूसरे के संपर्क में हैं? कहीं हम भी तो लॉरेंस के किरदारों की तरह एक ऐसी जिंदगी नहीं जी रहे जहां कनेक्शन तो बहुत हैं, पर सच्चा इंसानी स्पर्श गायब है?